नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली का रहने वाला शहनवाज पेशे से माइनिंग इंजीनियर, समझिए आप कि पेशे से ये माइनिंग इंजीनियर है, लेकिन इसके कारनामे वो हैं जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वह पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में आकर छिप जाता है। एनआईए को उसके दिल्ली में छिपे होने के इनपुट मिलते हैं। इसके बाद इस कुख्यात अपराधी के ऊपर इनाम रख दिया जाता है, 3 लाख का इनाम रखा जाता है। इतना ही नहीं, ये कुख्यात आतंकी नॉर्थ इंडिया में बड़े हमले की फिराक में भी था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझ गए और इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शहनवाज उर्फ शैफी उजमा, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहनवाज दिल्ली और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का ऑपरेटिव है। वो पेशे से इंजीनियर है। वहीं बाकी दोनों भी आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। शहनवाज की तलाश एनआईए काफी दिनों से कर रही थी। आतंकी शहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये पुणे आईएसआईएस केस में वांटेड था। दिल्ली का रहने वाला शहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वो पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में छुपा हुआ था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि शहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी। उसका धर्म बदलवा कर पहले इस्लाम कबूल करवाया। उसके बाद अब वो भी शहनवाज का साथ दे रही थी। पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। शहनवाज का स्पॉट पर कैंप बनाकर नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाना चाहता था। वहीं आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के फरार आतंकी रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। उसकी पत्नी भी फरार चल रही है। एनआईए को तीनों आतंकियों के दिल्ली में छुपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद रविवार को जांच एजेंसी की टीम पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग सका था। जांच एजेंसी और पुलिस 3 इनामी आतंकियों मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ शैफी उजमा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शेख की तलाश कर रही थी। 3 इनामी आतंकियों में से शहनवाज अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली और दूसरे राज्यों से हुई है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसी ने सेंट्रल दिल्ली में रेड मारी थी। अब एक आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कुख्यात आतंकी पूछताछ के दौरान क्या क्या राज उगलते हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान क्या कुछ नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। साथ दिल्ली सहित देश में कहां पर बड़ी आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। सवाल कई हैं। इसका जवाब एनआईए पूछताछ के दौरान जानने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। शहनवाज पेशे से माइनिंग इंजीनियर और उसके 2 साथी जो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं वो भी पेशे से इंजीनियर हैं। और दिमाग इनका देखिए, शहनवाज के ठिकाने से आईईडी बरामद हुआ है। इसको बम बनाने की पूरी विधि पता है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से घटना को अंजाम देना है। इसको फिलहाल पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ में कई खुलासे होंगे कि इसका मकसद आखिर क्या था, क्योंकि इसने गुजरात के अहमदाबाद में रेकी तक की थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। वेद भूषण हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी हैं। वेद भूषण जी, एएमवी नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत वेद भूषण जी मैं आपसे ही शुरू करूंगा। वेद भूषण जी, जो एक कामयाबी मिली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इसकी काफी टाइम से तलाश थी जी। और ऐसी इनपुट स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को मिले थे कि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज में, जहां पर ये मुस्लिम की एक बहुत बड़ी आबादी है, हिंदू बहुत कम संख्या में है, जामा मस्जिद, दरियागंज, चांदनी महल, कश्मीरी गेट वो एरिया है जहां पर मेजोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो वहां पर छिपने के लिए इनके लिए बहुत आसान रास्ता है, तंग गलियां हैं, सेम बिरादरी के लोग हैं और काफी हद तक उनको
शरण देते हैं, आश्रय देते हैं उनको कि अपने जो अपराधी हैं उनको कैसे छिपा के रखा जाए। पर्दे के घर होते हैं, हिंदू बीबी थी, उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, बुर्का पहनने लगी। आप पुलिस घर में जा नहीं सकती, इंटेलिजेंस की कोई इंफॉर्मेशन का कोई तरीका पुलिस के पास नहीं है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिल्ली पुलिस ने एनआईए की साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके तमाम तरह के इंटेलिजेंस करने के बाद में इसको अरेस्ट किया। इसके अरेस्ट के बाद में इसके 2 और साथी दोनों को भी अरेस्ट किया गया। अभी तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ा लिखा क्वालिफाइड इंजीनियर था और जो इसके 2 साथी हुए वो भी कोई अनपढ़ गंवार नहीं थे, पढ़े लिखे थे। और तमाम जो एआई की चीजें हैं, इंटेलिजेंस की चीजें हैं, जो आजकल लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी एआई की आई है, उससे भी जानकारी रखते थे और ये जानना चाहते थे भी केमिकल बॉम्ब कैसे बनाए जाएं, कैसे किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट कैसे किए जाए, कैसे उनकी तमाम चीजें किया जाए। अभी तो ये शुरुआती स्टेज है, इसमें और अरेस्ट होने की संभावना है, क्योंकि इनके तमाम के मोबाइल कनेक्शन खंगाले गए हैं, तमाम के बैंक डिटेल लिए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि आईएसआई से इनको फंडिंग हो रही थी, दूसरी जगह से आप पैसा आ रहा था। क्योंकि एक आम बात हो चुकी है, आज इंटरनेट का टाइम है, वर्ल्ड के तमाम जितने भी आउटफिट्स हैं, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो खालिस्तान कनेक्शन है। आपने अभी याद देखा होगा जो मणिपुर में हिंसा हुई है, उसमें कनाडा तक से कनेक्शन निकल कर आ रहा है कि मणिपुर का एक आदमी कनाडा में किस तरह से मदद मांग रहा है खालिस्तानियों से कि हमें भी मणिपुर को लिबरेट करना है, पंजाब की तरह अलग स्टेट, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारियां, इनपुट तमाम वर्ल्ड में शेयर होती है। पहले तो केवल पाकिस्तान, इंडिया तक थी, अब पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जानकारियां शेयर की जाती हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, बिल्कुल एक बहुत आसान तरीका है, किसी भी तरह से आप इंफॉर्मेशन को शेयर करें, डेवलप करें। और बहुत तरह के डार्क वेब कैम आ गए हैं जहां पर किसी को पता ही नहीं लग सकता, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी भी उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ी दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दिल्ली पुलिस ने एक एनआईए के रन अवे क्रिमिनल को पकड़ लिया और उससे तमाम तरह की जो चीजें हैं वो रिकवर हो गई हैं। उससे तो उसके जो मोबाइल्स हैं अभी उनको खंगाला जाएगा, लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा, उसके कॉल डिटेल्स हैं उनको फर्दर एलोबरेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनकी मंशा क्या थी, क्या वो अहमदाबाद में, जैसा अभी आप बता रहे थे अहमदाबाद में थी, या नॉर्थ इंडिया में उनको ब्लास्ट करने थे, दिल्ली में ब्लास्ट करने थे, किस जगह ब्लास्ट करने थे, वो एग्जैक्ट तमाम इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद में पब्लिक डोमेन में आएंगी। और दिल्ली पुलिस की दोबारा एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस के अपने साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने टाइम रहते इस तरह की चीजों को उजागर किया और पब्लिक डोमेन में लेकर आए। सत्यम गौड़। ठीक है। जेएस सोडी जी, जिस तरीके से कामयाबी मिली है, शहनवाज जो पेशे से माइनिंग इंजीनियर, इसके 2 साथी वो भी पढ़े लिखे और ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन उससे पहले इनको धर दबोचा गया है। जय सत्यम जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। सबसे पहला मेरा सलाम और आदर दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस खतरनाक आईएसआईएस के आतंकवादी को पकड़ा है। इसमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात जो सामने निकल के आ रही है सत्तन जी, वो ये है कि चाहे शाहनवाज हो या चाहे पहले 2 उसके साथी हुए, तीनों इंजीनियर हैं पेशे से, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ समय पहले तक हम देखते आए थे कि जो भी आतंकवादी थे ये अनपढ़ लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, जो कि कई मदरसों में पढ़ के गलत वहां पे नहीं सिखलाई होती थी और तब ये आतंकवादी बनते थे। लेकिन अब जो पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड आया है आतंकवादी लोगों में जो गिरफ्तार हो रहे हैं, कि ये लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों से हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है और इसका जो मुख्य कारण वही है कि अब कई मदरसों में रेडिकलाइजेशन नहीं होती या वहां इन्हें जाना नहीं पड़ता। अब जो रेडिकलाइजेशन होती है वो सोशल मीडिया के जरिए होती है। सोशल मीडिया को इन्होंने ऐसा एक बड़ा हथियार बना लिया है कि वो घर में बैठे बैठे वो लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं और इसके हम रिजल्ट देख रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार नहीं किया होता या पहले इसके 2 साथी नहीं गिरफ्तार होते तो इन्होंने इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देना था कि अब कई नागरिकों की जान जानी थी, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होनी थी। तो हालांकि हमारी कामयाबी बहुत अच्छी है, दिल्ली पुलिस की कामयाबी बहुत अच्छी है, लेकिन एक सोच का विषय भी ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का मिसयूज कैसे करें रेडिकलाइजेशन के लिए। ठीक है। वेदभूषण जी, जिस तरीके से अभी सर ने एक बात कही कि ये लोग पढ़े लिखे थे, एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे,
और हो भी सकता था ऐसा, लेकिन नाकाम हुई इनकी कोशिशें तमाम। जिस तरीके से इनके ऊपर इनाम रखा गया और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सर, इनकी जो फैक्ट्री चल रही है, आतंक की फैक्ट्री, आखिर इस फैक्ट्री पर ताला कब लगेगा और किस तरीके से लग सकता है? देखिए सत्यम जी, ये तमाम चीजें एक सिस्टम का हिस्सा है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की आतंकी घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी हैं। हाँ, जरूरत है कि उनको चेक कैसे किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनको कानून के दायरे में रखा जाए। जैसे सोढी साहब ने तमाम चीजों को बताया कि सोशल मीडिया का टाइम है, आप कोई भी बात कहते हैं, तमाम पूरे वर्ल्ड में वो चीज ट्रेवल करती है, आपके कंटेंट जाते हैं। आपने देखा कनाडा के अंदर कोई भी छोटी सी इंसिडेंट होता है, पूरा वर्ल्ड उसको आज की डेट में देता है। अभी इंग्लैंड में जो हुआ, जो डिप्लोमेट को जिसकी कार को रोककर कोशिश की गई कि गुरुद्वारे में ना जा पाए, तो वो भी तमाम वर्ल्ड के अंदर चला गया। छोटा सा इंसिडेंट था, हार्डली आधा सेकंड का, 1 सेकंड का समय था जिसमें कि वो डिप्लोमेट जा रहे थे, पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो जो सामान्य नागरिक हैं, उनका इससे इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। जो तमाम खालिस्तान है या तमाम मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। ना तो इसलिए तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को, ना ही सिख कम्युनिटी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता। इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको चुन कर जरूरत है कि कानून के दायरे में लाया जाए, चाहे वो कनाडा में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया बैठे हों, अमेरिका में बैठे